का मंदिर मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार देखा है सच में। राधे राधे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जैसे कि संडे है और संडे के दिन पटेल साहब घर पे रहते हैं, तो आज हम लोगों का प्लान था सुबह मॉर्निंग में बीच पे जाने का, लेकिन भाई साहब इतनी ज़्यादा गर्मी है और बहुत तेज़ धूप है, इतनी तेज़ कि जाते ना तो टैनिंग खतरनाक वाली धूप ही इतनी तेज़ है कि निकल ही नहीं सकते। और अभी बज रहे हैं 4:30, तो हम लोगों का अभी जस्ट प्लान बनाया कि हम लोग मंदिर जाते हैं। तो मैं पहले दिशु को रेडी करती हूँ, फिर मैं रेडी होती हूँ। चलो दिशु चलो फटाफट रेडी होते हैं। छोटी कौन सी कर रही हो? तुमने मांग क्यों निकाल ली? मम्मी पतली वाली मत लगाना, तो पतली गुत्ती आएगी, मोटी वाली गूंदनी चाहिए। उनके हिसाब से कर देगी, ठीक है? पतली गूंदना मत। थोड़ा सा गर्मी कितनी है, पसीना आ रहा है, बाल सेट रहेंगे आपके। पतले में पीछे से भी गूंथूंगी ना फिर मैं। पीछे से मतलब मैं यही बोल रही हूँ, मोटा। अरे आगे कर ले तो गुत्ती थी ना। अरे बाबा आप थोड़ी देर से ठीक है, खड़े रहो। मम्मी अच्छी करना कल जैसी। आपने कल जैसी तो आप कर ही नहीं रही। कल जैसी जब ऊपर लगा दी ना, ये वैसी सब होगा बुकिंग ऐसे। ऐसी करो, ऐसी मत करा करो। क्यों? ऐसी ऐसी ब्यूटी को लगती है। मैं कौन ही लगती। लाओ क्या ले चला मोबाइल दो। ले चल नहीं। ले चल मत लगा। रुको क्या बोल? मम्मा सोते तो कभी भी ले जाते तो चूकते हैं। किधर लेके निकालो, जो पापा को दिखाता हूँ। तेरा हो गया? टेढ़ा हो गया? हाँ दिखाओ। हाँ बस ये टेढ़ा ही होगा ये तो। गाइस दिशु हो गई है रेडी, और अब आ जाओ पापा के पास, मम्मा रेडी हो यहाँ पे चुप रहा हूँ। अरे दिशु का नखरे नहीं खत्म। बहुत चुप रहा है ये वाला। बैठ जाओ। थोड़ी दिशु हो गई है, अब मैं होती हूँ। मैं काट दूंगी जल्दी ले। पूरी खराब कर देना, इतनी मुसीबत से वो छोटी बनाती हूँ, सब अपने हिसाब से खराब कर देती है। गाइस मैंने कर लिया ड्रेस चेंज और अब मैं लगाऊंगी सनस्क्रीन, क्योंकि यहाँ बिना सनस्क्रीन के घर से निकलना बाप रे बाप, गंदी वाली ट्रेनिंग होती है यहाँ पर। तो ड्रेस चेंज कर लिए, फटाफट रेडी हो जाती हूँ। मैंने मुंह पे लगा लिया। किताब लगाओ। हाथ पे। चला? गाइस मैं हो गई हूँ रेडी और अब हम निकलते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर लेट हो जाएंगे, पटेल साथ चिल्लाएंगे। ये मेरा स्कार्फ और ये मेरे ग्लासेस। चलो लो। हाय। हेलो हेलो। हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया, खाना बता। हाँ बस कहीं घर जा। गाइस अब जा रहे हैं। हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। अरे मेरे को भी लेके चलो चलो। नहीं जा। हाँ, हम निकल चुके हैं। बढ़िया बढ़िया हम निकल चुके हैं। गाइस ये है वो गोवा का फेमस ब्रिज, और ये हर तरफ पानी 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 और पापा समंदर। देखो ना, देखो। गाइस फाइनली हम पहुंच गए मंदिर। 1 घंटे का रास्ता थे घर के, और मेरे बाल पटेल साहब ने गाड़ी में बाल ऐसे कर दिए, ये हालत खराब हो गई। आ जाओ बेटा। बड़ी दूर है। कितनी दूर है ये? 29 किलोमीटर पड़ता है कलम गेट से। अपने रूम से कितना पड़ता है? 29 किलोमीटर, 29 किलोमीटर। और ये 400 साल पुराना गोवा का प्रसिद्ध मंदिर है। जोर से बोलो, सुनाई नहीं देता। हाँ, आ गया। आ जाओ बेटा। किसी तो बाइक पे बैठ के आने में थक गई है ना। देखो पापा ने पापा में कितना तो बाइक पे आता है बेटा, पापा ने थोड़ी करा। चलो पापा के साथ फटाफट।
कितने का? 20. 20 का। थैंक यू बोलने के लिए पड़ेगा। इस पूजा का सामान ले लिया है हमने। मम्मी ये क्या ले लिया? यहाँ पे ले जूते चप्पल नहीं उतारना है ना, चप्पल जूते उतारना है ना। वाह कितना अच्छा सरोवर है। सरोवर गाइस, ओ वाओ ब्यूटीफुल। गाइस वाओ, जस्ट वाओ, सच में। और हमने दर्शन कर लिए हैं और अंदर एक्चुअली वीडियो या फोटोग्राफी कुछ भी अलाउ नहीं है, इसलिए हमने अंदर कुछ भी शूट नहीं किया। और यार सच में बहुत प्यारा है, आप देख सकते हैं। और ऐसा मंदिर मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार देखा है, सच में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा। इतनी शांति है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है यहीं रह जाओ आज। ये देखिए आप, बहुत प्यारा। होटल कि मैं आपके बीच में रहूं? लो पापा, उसको बीच में आना है। बीच में आना है दिशु को, बीच में। पटेल साहब जूते पहन रहे हैं। दर्शन कर लिए हमने। और ये यहाँ का मार्केट और रोड। चले। हाँ यार, इसको आगे बिठाना चाहिए था। तो हेलमेट गाड़ी में रखा गया। निकालना पड़ेगा। इस मंदिर से घर वापस आते आते हम लोगों को शाम हो गई थी। शाम के 7:30 हमें रास्ते में ही बज गए थे। रात को गोवा का व्यू और भी ज़्यादा प्यारा लगता है यार, इतना प्यारा लग रहा है। और गाइस जैसे ही हम रास्ते से निकल रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पर कुछ चल रहा है, तो पटेल साहब ने बोला कि चल अपन भी चल के देख के आते हैं। तो हमने सोचा कि ठीक है चलते हैं, अगर अच्छा लगेगा। तो यहाँ के पता चला कि गोवा का हेरिटेज फेस्टिवल 2026 चल रहा था यहाँ पर, जो कि यहाँ पर खाने पीने के स्टॉल लगते हैं और कुछ सिंगर वगैरह आए हुए थे जो स्टेज पे गाना वाना भी गा रहे थे। तो हमने पहले थोड़ा बहुत इधर उधर घूमा, देखा कि क्या कुछ हमारे लिए खाने का है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ सामने स्टेज पे सिंगर गा रहे थे, जो कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, हमारे पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। फिर हमने थोड़ी बहुत देर इधर उधर घूमा। उसके बाद मैंने पटेल साहब को बोला कि भाई अपने लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं, ना कुछ गाना समझ में आ रहा है, ना खाना भी, सब कुछ सी फूड वगैरह यहाँ पर था। तो फिर मैंने पटेल साहब को बोला कि भाई वैसे 8 बज गए और बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो आप चलो तो खाना वाना खा के फिर घर चलते गए, क्योंकि 8 तो यहीं बज गए थे, फिर घर कब जाते कब खाना बनाते। तो पटेल साहब ने बोला ठीक है। फिर हम लोग चले गए थे खाना खाने के लिए होटल में। और मैं पहली बार बाहर का खाना ट्राई करने वाली थी गोवा में। आई होप कि खाना अच्छा मिले, अच्छा आए। और दिशु से यहाँ वेट ही नहीं हो रहा था, बोली थी पापा भूख लगी। तो पटेल साहब ने पहले उसके लिए पापड़ मंगवा लिए थे कि पापड़ खाएगी तब तक खाना भी आ जाएगी, थोड़ी उसकी भूख है वो कम हो जाएगी। तो पापड़ तो ठीक ठाक थे, अब देखते हैं खाना कैसा आता है। और यहाँ पर पटेल साहब को बड़े मज़ा आ रहे थे, क्योंकि वो जब हम नहीं थे तो वो हमेशा यहीं पे आके अपना डिनर वगैरह करते थे।
तो बोल रहे थे कि बहुत अच्छा खाना है, बहुत टेस्टी खाना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मंगवाई थी सेव टमाटर की सब्ज़ी और रोटी। और सच में रोटियाँ तो बहुत अच्छी थी, एकदम घर की रोटी जैसी सॉफ्ट रोटी थी। और सेव टमाटर की सब्ज़ी थी वो भी ओके थी। पटेल साहब को बहुत पसंद आई, बट मुझे थोड़ी कम पसंद आई, क्योंकि भाई साहब हम इंदौरी हैं और इंदौर का खाना, ओ माय गॉड, इंदौर के खाने से प्यार है मुझे। वहाँ पर एक अलग ही लेवल का एक वो स्वाद है, खाना है। जिस तरह का खाना आप खाना चाहो सब तरह का खाना मिलता है, सब वैरायटी मिलती है। और यहाँ पर हमने छाछ मंगवा ली थी, जो छाछ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और फाइनली अब हम खाना खा के और घर जाने के लिए रेडी हो चुके थे। और इतने ज़्यादा थक गए थे, मेरा तो मन कर रहा था कि भाई कब घर पहुँचूँ और कब सो जाएँ, क्योंकि मेरा शोल्डर इतना ज़्यादा दर्द करने लग गया था कि अब मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था। हाँ, फाइनली गाइस हम लोग आ गए घर। और पटेल साहब का बहुत थैंक यू कि वो खाना बाहर खिला के लाए, वरना मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं घर आके खाना बनाती। और ये हमारा मंगूड़ा, इसने कंप्यूटर पहना हुआ है, बोल रही मेरा लहंगा है ना। और गाइस आपको दिख रहे होंगे मेरे पीछे दोनों रूम में आपको बेड दिख रहे होंगे। बेड हमारे खाली, क्योंकि हम गद्दे यहाँ बाहर हॉल में बिछा के सोते हैं, क्योंकि उसमें एसी चलता है और डायरेक्ट ऐसा सिर में लगता है ना, और मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है और मेरा बहुत जी घबराता है एसी में। तो हम लोग अंदर एसी चालू कर देते रूम में और बाहर के फ़ैन चालू, कहाँ गया फ़ैन चालू कर देते हैं और यहाँ पर सोते हैं। तो अभी बज गए 10। दिशु दीदी सोन, वीडियो अपलोड कर लिया, वीडियो सुबह करेंगे। आज बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया। और ऑलमोस्ट जहाँ मंदिर गए थे वो पूरा गोवा घूमते हुए हमको 45 मिनट जाने में और 45 मिनट आने में लगे। लेकिन मंदिर क्या ही शानदार था यार, इतना प्यारा, इतना शांत। और वहाँ का जो आसपास ग्रीनरी, तो यहाँ पर हर जगह आप गोवा में कहीं भी चले जाओ आपको पेड़ पौधे और जो नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे भाई साहब, वो एक अलग ही लेवल का है। तो बहुत अच्छा लगा। और अब कर रही हूँ। और गाइस जिस मंदिर में हम गए थे वो यहाँ का प्राचीन मंदिर है। उसको बताते हैं कि वो 400 साल पहले, है ना, 400 साल पहले का बना हुआ मंदिर है और उसका नाम है मंगेशी। और वहाँ पर हमने जो गाइड आंटी है उनसे बात करी थी, तो वो बताते हैं कि उस एरिया के जो लोग हैं ना, ऑलमोस्ट सारे लोगों वो उनका सरनेम भी मंगेशी लगाते, इसके अलावा दूसरा सरनेम यूज़ नहीं करते। और यहाँ पर बताते हैं कि मंदिर भी है ना बहुत प्यारे प्यारे, क्योंकि जब हम रास्ते में गए ना तो 2-3 मंदिर और दिखे थे, लेकिन बाहर से उनकी बनावट, अंदर तो वैसे हम आज एक ही मंदिर विज़िट कर पाए, अभी और जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि जितने भी मंदिर हो और जो प्राचीन मंदिर हो उनको देख के आएँ। तो यहाँ पे ऐसा बताते हैं कि मंदिर भी इतने प्यारे, इतने शानदार और इतने अच्छे हैं और बहुत प्राचीन मंदिर है यहाँ पे। और नेक्स्ट अगली बार मेरा प्लान है कि मैं यहाँ पर एक गणेश जी का मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, और तो वहाँ जाने का प्लान है। देखते हैं कब होता है, गणपति बाबा कब बुलाते हैं। तो गोवा में सिर्फ ये नहीं है कि आप आओ तो बीच है और घूमो फिरो, ये वो मंदिर भी बहुत प्यारे प्यारे हैं और बहुत अच्छी जगहों पर है। अगर आप चाहते हैं तो वहाँ भी जाके घूम सकते हैं। और मुझे पर्सनली वो मंगेशी जो मंदिर है वो स्पेशली शिव भगवान का कोई अवतार है, उनका है वो मंदिर वहाँ पे। और भाई एक अलग ही लेवल की शांति थी वहाँ पर। तो अगर आप कभी गोवा विज़िट करते तो वहाँ ज़रूर जाइएगा। और अब बज गए हैं रात के 10, तो आज का व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आप लोगों से मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।